Students, today we are going to study our first lesson, functions and parts of a computer, page number 4. In our previous video we have learned first lessons, page number 3, what is computer, the definitions and functions. Today we are going to study the parts of a computer. Okay, we have already read the functions. Now we will go to the parts of a computer. So let's start with this. Parts of a computer. A computer is made up of input devices, processing unit and output devices. In the example of a flour mill, food grain input are put into the funnel. Hence the funnel is input device. The grinder grinds processes the food grains into flour. Hence the grinder is processing unit. And the opening from where to the flour output comes out is output device. In our previous video we have seen the grinders, we have seen the flour mills example, राइट मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की थी फ्लावर मिल का कि कैसे फुनल के अंदर वो फूड ग्रेन्स डालते हैं एंड देन ग्रिंडर ग्रिंड्स द फूड ग्रेन्स. आफ्टर दिस फ्लावर बाहर आता है, मीन्स आटा बाहर आता है एक छोटे से पॉट में. सो दैट्स आउटपुट. सो यहाँ पर भी सेम चीज़ बता रहा है कि फुनल इज़ द इनपुट डिवाइस जहाँ से आपका ग्रेन इंसर्ट किया जा रहा है आपकी फ्लावर मिल में. आफ्टर दैट प्रोसेस जो होता है ग्रिंडर के थ्रू होता है. जो फ्लावर मिल के अंदर ग्रिंडर होता है, मिक्सर होता है, उसके ज़रिए क्या होता है ग्रेन के ऊपर प्रोसेस होता है. आफ्टर दैट प्रोसेस होने के बाद जो आटा फ्लावर निकलता है, जो शो होता है हमको आउटसाइड आता है, बाहर आता है, इट्स योर आउटपुट डिवाइस. सो इन अ कंप्यूटर द कीबोर्ड एंड mouse are used to enter data and instruction into the computer, hence they are input device. So यहाँ पर बोल रहा है कि कीबोर्ड और जो माउस है they both are the input device. Why? Because using these device data are entered into the computer. जितनी भी डेटाज आपको इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी होती है आप माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके फीड करते हो आपके कंप्यूटर में. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस. Now come to the next sentence. The central processing unit, CPU, as the name suggests, is the processing unit. It processes data input according to instructions, program and generates output. अब इसमें क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका CPU है, एज जैसा उसका नेम है वैसा ही उसका वर्क है. प्रोसेसिंग यूनिट उसके बीच में ही हो गया है, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रोसेसिंग यूनिट. ये क्या है आपका प्रोसेसिंग यूनिट है. जैसे हमने इनपुट डिवाइस देख लिए, ये अब जो है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है. डेटा इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. आपका जो CPU है ये प्रोसेस करता है डेटा पे इंस्ट्रक्शन जैसा उसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करता है वैसा. एंड देन जनरेट्स मतलब ये क्या करता है आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन आउटपुट. द CPU ऑल्सो स्टोर्स प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन. जैसा हमने अभी पढ़े जनरेट्स इंफॉर्मेशन आउटपुट. आपका CPU आपको प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन को रीड करके इनपुट को प्रोसेस करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग आपको इंफॉर्मेशन शो करता है, इट्स आउटपुट. द CPU ऑल्सो स्टोर प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन. आपका जो CPU है ये जो भी डेटा प्रोसेस किया गया है मतलब आपका इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस हुआ है वो अपने पास स्टोर करके रखता है, मतलब सेव करके रखता है. विच यू कैन रीट्राइव मतलब गेट बैक wherever you want. अब जो डेटा प्रोसेस होकर आपको इन्फॉर्मेशन शो हो गया है वो डेटा आपकी CPU क्या करता है स्टोर करके रखता है. सो दैट्स हाउ यू कैन गेट बैक दैट डेटा. जब भी आपको चाहिए आप वो डेटा आप रीट्राइव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं जैसा आपको चाहिए. दस द CPU प्रोसेस्ड एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन. सो सिंपली कहा गया है द CPU जो है प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, प्रोग्राम स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है. द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट
information generated by the CPU. If you want, you can print the output with the help of printer, hence the monitor and printer are output device. यहाँ पर कहा गया है कि monitor displays the output. डिस्प्ले मतलब शो करना, राइट. सो आपका मॉनिटर जो है, जो भी आपने डेटा थ्रू कीबोर्ड या माउस के आपके कंप्यूटर के अंदर फीड करते हो, देन सीपीयू प्रोग्राम के थ्रू उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा को स्टोर करके रखता है. आफ्टर दैट मॉनिटर सेम डेटा को, प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करता है, मतलब आउटपुट शो करता है. और वो आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ printer. So your printer and monitors are the output device. As you can see the image, input device, keyboard, mouse has two device. Processing unit, it's your CPU, means central processing unit, and then third and last one, output device, monitor and printers. Come to the next one. Now let's go with the detail. Keyboard. Input devices में first of all we will see the keyboard. The keyboard and the mouse are the two input devices. They are used to enter data or instructions into the computer. अभी मैंने बताई आपको, एक्सप्लेन की कि क्या होता है. कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं. फीड करने के बाद क्या होता है कि डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं इनटू द कंप्यूटर. जैसे हमने डेटा फीड किए कीबोर्ड का यूज़ करके, और इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, माउस का यूज़ करके. सो फर्स्ट वन, कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद द केबल. कीबोर्ड डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होता है आपके कंप्यूटर को, और ये डायरेक्टली CPU बॉक्स से कनेक्ट होता है. CPU बॉक्स मीन्स आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, से केबल के साथ कनेक्ट होता है. दिस इज़ द इमेज ऑफ योर कीबोर्ड. So your keyboard has many parts. The keyboard is a flat rectangular board, exactly as you can see the image, with more than 100 keys on it. These keys can be classified as follows. So we will see the parts of keyboard right now. Now we are going to see the parts of computer. So first is letter keys, A to Z, small or capital. See, you can see the keyboard. ये आपकी जो है letter keys है. These are the letter keys, and as well as alphabet key. It's also known as alphabetic keys. Next one is the number keys, 0 to 9. On the right side of your keyboard, if you can see, you will get the numbers. These are the numeric key. Number keys, but also known as numeric keys. और ये जो नंबर कीज़ होती है आपको कीबोर्ड पे दो जगह पर शो होती है. फर्स्ट, इट्स राइट साइड ऑन योर कीबोर्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ exactly upper side of your alphabetic keys, means number keys. Third one, keys for mathematical operations like plus, minus, multiplication and division. On the right side of your keyboard, you will get the divide sign, multiplication sign, minus sign and plus sign. These are for mathematical operations. Keys for punctuation marks, means semicolon, colon, inverted, double inverted comma, then comma, etc. So I'll show you where it is. See, this is full stop, comma, colon, inverted comma. These are the punctuation marks. Now fifth one, keys for special symbols like dollar, $sign, hash, etc. So exactly upper side, next second row of your keyboard, आप देखेंगे नंबर्स है 1 to 0, 1 2 3 to 0. तो ये जो नंबर्स है इट ऑल्सो वर्क एज स्पेशल सिम्बॉलिक कीज़. हम इसे स्पेशल सिम्बॉलिक की भी कह सकते हैं बिकॉज इट हैज़ टू फंक्शंस. सिंगल प्रेस करोगे तो नंबर्स आपको शो होंगे, बट इफ़ यू प्रेस इट विद द शिफ्ट की, सो यू विल गेट द
special symbols. Now come to the sixth one. Cursor keys means arrow keys as well as known as arrow key. These are the arrow key which show you the directions of your cursor or your keyboard, or it's used to go up, down and left and right. Seventh one is function keys, F1 to F12 for some special commands. For some special commands जैसे कि आपको शॉर्टकट कीज़ कह सकते हैं हम, कि आपको अगर कोई फाइल क्लोज करनी है तो आप F4 कर लो, आपको अगर आपकी फाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस कर दो. तो वर्क दीज काइंड्स ऑफ कमांड्स आर यूज विथ F1 to F12 keys. Special keys, enter, shift, alter, delete, etc. As you can see, the sides keys, ये जो साइड में की है, first of all escape key, tab, caps lock, shift, control, start, all these are the special keys. So always remember backspace, enter key, then shift key, again control key, and these insert, delete, these are the special keys जो स्पेशल काम के लिए यूज़ होती है. जैसे एंटर की नेक्स्ट लाइन के लिए, बैकस्पेस फॉर इरेजर, डिलीट ऑल्सो फॉर इरेजर, शिफ्ट की ऑप्शन के लिए है. ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. वी हैव रीड द कीबोर्ड इन डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू रीड माउस. द माउस इज अ पाम साइज्ड प्लास्टिक डिवाइस. पाम साइज मतलब आपके हाथ की जितना बड़ा आपके हाथ पे फिट हो जाए ऐसा डिवाइस है, विथ 2 or 3 buttons on it. The left mouse button is the most frequently used button. So as you can see, this is the mouse. Image है वहाँ पर. This is called the mouse. This is right click, this is left click, and in the middle this is scroll bar. So mouse इज़ अ पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस. माउस ऐसा होता है जो आपके हाथ पर आ जाए, हाथ के अंदर फिट हो जाए, ऐसा एक डिवाइस है प्लास्टिक का. एंड इट हैज़ 2 or 3 buttons ऑन इट. और सबसे ज़्यादा बटन्स जो यूज़ होती है इसमें, इट्स योर लेफ्ट माउस क्लिक. द माउस इज़ केप्ट इन मूव्ड ओवर अ माउस पैड. आपका माउस ऑलवेज रखा जाता है माउस पैड के ऊपर और मूव होता है ताकि वो फ्रिक्वेंटली और अच्छी स्मूथली तरीके से मूव हो. ऑन इट्स अंडर साइड देयर इज़ अ स्फेरिकल रबर बॉल. यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. स्फेरिकल मतलब राउंडेड शेप में एक रबर बॉल होता है विच मूव एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड. आपके डाउन साइड, आपके माउस के डाउन साइड के नीचे एक स्फेरिकल मतलब छोटा सा टायर लगा होता है रबर बॉल जैसा. व्हेन यू मूव द माउस, आपके माउस के साथ साथ जैसे वो मूव होगा आपका माउस भी वैसा ही मूव होगा. द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU with the cable. When you move the mouse, the movement of the ball on its underside is converted into data which is sent to the CPU through the cable. It is then that the mouse shows where you are currently working on the screen or point to a location on the screen. Hence the mouse is also known as a pointing device. Yes, जो spherical rubber ball की बात हो रही है यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता है, आपका माउस स्मूथली मूव होता है और आपके CPU से कमांड रीड करके जो है आपको माउस पॉइंटर जो एरो है वो शो करता है. जैसे आप मूव करते हो वो कमांड्स लेकर आपको एरो स्क्रीन पर शो करता है. सपोज़ अभी मैं अगर राइट साइड पे मूव करूँ तो माउस राइट साइड जाएगा, लेफ़्ट साइड पे मूव करूँ तो लेफ़्ट साइड जाएगा. सो द माउस इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. रिमेंबर दिस.